आज यहाँ हमारे भाई भ्राता उपस्थित हैं, उनसे भी हम कुछ सुवचन सुंदर वचन सुनेंगे। उसके बाद पुनः कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोली राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। जयति श्री कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं तदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं व्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अकारण करुणावरुणालय मनवांछा कल्पतरु श्री भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण व्यासासन को अलंकृत कर रहे परम पूज्य महाराज श्री जी विप्र समाज मंच के समीप बैठे हुए संगीत के सुमधुर आचार्यगण एवं सभी भक्तिमयी माताएं, सभी भाई बंधु, सभी के हृदय में विराजमान आनंद कंदनी निकुंज विहारिणी श्री राधा रानी को दास का बारंबार प्रणाम। बंधु, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमें और आपको सबको साहू परिवार के द्वारा भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत कथा और शनि महाराज के प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगार्थम लभते च पुरुषो यदा वै। कि कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, जब जाकर के हमें भागवत गंगा में, ज्ञान गंगा में गोते लगाने का सुअवसर प्राप्त होता है। बंधु, आज दास का भी बहुत सौभाग्य है। आज हमारा भी बहुत सौभाग्य है कि हमें परम पूज्य भ्राता श्री जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वैसे दास ने भ्राता जी के चरणों में रहकर ही, उनके साथ रहकर के, उनके सानिध्य में रहकर ही भगवान की कथा कहना, भगवान की कथा बोलना सीखा है। बड़ा सौभाग्य दास का कि प्रभु की कथा भ्राता श्री के मुख से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। साहू परिवार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि ऐसा सुमधुर आयोजन आपने किया। बंधु, वैसे तो हमारी इच्छा नहीं होती कि कथा रुक करके हम कुछ बोले, क्योंकि कथा धारा वहां चल रही है और इतनी करुण कथा चल रही है। सती चरित्र भावपूर्ण कथा है। उस कथा में क्या बोले, लेकिन व्यास मंच से व्यास जी का आदेश है तो दास सिर्फ आपसे निवेदन ही कर सकते हैं कि बंधु, सती चरित्र चल रहा है।
सती चरित्र में परम पूज्य महाराज जी ने आपको बतलाया कि आवत ही हर से नहीं नेनन नहीं सबने, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में। अगर आपको देख करके किसी के हृदय में हर्ष ना हो, आप कहीं जाएं वहां किसी कोई आपको देखे हर्ष ना हो, ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां पर कंचन यानी स्वर्ण भी क्यों ना बरस रहा। तो बंधु, सती माता के चरित्र से बहुत सुमधुर सीख मिलती है कि बिना पति की आज्ञा के, बिना अपने बड़ों की आज्ञा के कभी भी कहीं भी नहीं जाना चाहिए। पति की आज्ञा लो फिर जाओ। बंधु, और हर मंच पे मैं एक बात बोलता हूं कि गौ, ब्राह्मण, गायत्री और गंगा, इनकी रक्षा हमें और आपको करनी है। किस प्रकार से करें? अब हम भोपाल में रह रहे हैं, यहाँ से गंगा की सफाई कैसे होगी? जब आप यहाँ की नदियों को साफ रखोगे तो वही जाकर के गंगा में मिलेगी। यहाँ से ही सफाई हमें शुरू करनी पड़ेगी। तीर्थ जाते हैं तो भाई कपड़े ना छोड़ें, गौ की सेवा करनी है। अब कहते हैं हम कॉलोनी में रहते हैं, साहू परिवार तो बढ़िया, हमने देखा है, घर भी गए हैं, उनके यहाँ गौ सेवा निरंतर हो रही है। आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से गौ सेवा होती आ रही है। लेकिन आजकल एक देखने को मिलता है कि हम शहर में रहते हैं, शहर में रहते हुए गौ को सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन परम पूज्य महाराज जी से ये सीखने को मिलता है। महाराज जी मंडी द्वीप में शहर में ही रहते हैं, लेकिन एक पूरा मकान गौशाला के लिए छोड़ दिया, गौ पाल करके। ऐसा ही बंधु हमें और आपको करना है। एक गाय कम से कम, ज्यादा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण हम सब सनातनी हैं। सनातनियों के लिए गौ सेवा अनिवार्य है। गौ सेवा करें, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गौ माता में निवास करते हैं, और माता लक्ष्मी तो गौ माता के गोबर में निवास करती है। इतनी पुण्यमयी माँ है गौ, उसकी हमें रक्षा करनी है। क्योंकि आज एक यहाँ खरगोन क्षेत्र है, खरगोन क्षेत्र में एक क्या हुआ, एक गौ तस्कर जा रहे थे गौ को मारने के लिए। कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जो गौ सेवक, उनके लिए भगवान अपने गोलोक में ही उन्होंने स्थान दिया होगा। उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया, लेकिन गौ को मरने नहीं दिया, गौ को जाने नहीं दिया। ऐसे गौ भक्त होना चाहिए। अभी 2 दिन पुरानी बात है बंधु। और गायत्री की आजकल एक देखने को मिलता है, हर कहीं माइक पर गायत्री बोली जाती है। गायत्री मंत्र तो जानते हैं ना, गायत्री मंत्र हर कहीं माइक पे बोला जाता है, लेकिन ये गलत है। गायत्री को कभी भी माइक पर नहीं बोलना चाहिए। कभी मुख से तेज आवाज में, तेज स्वर में गायत्री नहीं बोलनी चाहिए। आजकल देखते हैं घर की घंटी बजती है, गायत्री मंत्र बजना प्रारंभ। तो बंधु, गायत्री मंत्र सार्वजनिक तौर पे नहीं बजना चाहिए, इसको हमें देखना है। गायत्री की रक्षा करनी। और ब्राह्मण बंधु, ब्राह्मण की तो आजकल हम आप और आप सब देखते हैं दुर्गति कर दी। ब्राह्मण सिर्फ एक सेवा के लिए नौकर के समान हमने मान के रखा है। कहीं भी बुलाया या घर पे पूजन के लिए ब्राह्मण देवता लेट क्यों हो गए, ऐसे क्यों हो गए? बंधु, वो ब्राह्मण देवता हैं। क्यों देवता है? नम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते ब्राह्मणा मंत्राधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। जगत संसार किसके वश में है? किसके वश में? देवताओं के। भगवान के वश में है ना संसार। और भगवान किसके वश में है? मंत्रों के। और मंत्र किसके वश में है? ब्राह्मणों के। क्योंकि मंत्रों को सिद्ध करके ब्राह्मण रखता है, कंठस्थ करके ब्राह्मण रखता है। तस्माद ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है। बंधु, ब्राह्मणों की रक्षा करनी है, अपमान नहीं करना। ब्राह्मणों के लिए तू या हूं इस प्रकार के शब्द
कभी नहीं बोलना। बंधु, भागवत में ही शंकर जी ने पूरा विवाह होने के पश्चात, सती चरित्र में पूरा विवाह सती माता के साथ जब विवाह हुआ, विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी से विनय पूर्वक शंकर जी पैर पड़ करके, जो जगत पिता है पर ब्रह्म है, जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, वह ब्रह्म भी एक ब्राह्मण के पैरों पर अपने मस्तक को रख करके प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपने मेरे विवाह कार्य को पूर्ण करा है, आप कृपया कर उचित दक्षिणा हमसे मांगिए। तो जब परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा जिनके चरणों में गिर जाए, इनके चरण पड़े, तो हम और आप सब तो कुछ है। बंधु, कभी भी अपनी वाणी से किसी भी ब्राह्मण का अपमान ना हो, ऐसी कृपा आप भी करो जिससे कि ठाकुर जी आप पर कृपा करें। बंधु और दास क्या बोले, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कथा में विलंब होगा। दास अपनी वाणी को महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करते हुए यहीं आपसे महाराज जी से कथा में प्रवेश करने के लिए अनुरोध करते हैं। बोली शंकर भगवान की जय जय श्री जय जय श्री। गौ की जितनी अवहेलना, अभी बता रहे थे कि 2-3 दिन पहले जो 2-3 व्यक्ति जो गौ सेवक थे, उनकी निर्मय हत्या ही माने ये तो हत्या है। मगर देखिए उनकी सेवा, देखिए उनका भाव कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके बाद भी गौ सेवा को नहीं रोका। तो यही संकल्प हमें लेना है कि घर में, परिवार में कैसी ही व्यवस्था हो, जैसे हो सके हमारे घर से एक रोटी और गौ सेवा अवश्य ही होना चाहिए। गौ माता के लिए और महाराज जी के लिए जोरदार तालियां। बोली गौ माता की जय हो।